हनुमंत लाल की। हनुमान जी से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि हरहु कलेश। कलेश कौन कौन होते हैं इसे जानना जरूरी है। पढ़ तो लिया हनुमान चालीसा में कि कलेश बताया। कलेश कौन कौन होते हैं, कलेश की परिभाषा क्या है, ध्यान दें। अगर बात समझ में आएगी तो मानेंगे जरूर। हरहु कलेश बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि बल बुद्धि और विद्या तो है, परंतु कलेश 5 प्रकार के होते हैं। कलेश एक नहीं है। अपने भक्तों के लिए हम डाल रहे हैं 5 प्रकार के कलेश होते हैं जो जन्म जन्मांतर से जीव के साथ जुड़े रहते हैं। इन क्लेश और विकारों के द्वारा चित्त भ्रमित होकर के सुख रूपी चांदी को प्राप्त करने के लिए सीपी अर्थात मायावी भोगों का अर्जन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और न सुख की प्राप्ति होती है और न क्लेश की निवृत्ति होती है। न सुख मिलता है और न क्लेश छूटता है। अब क्लेश को बताया तो क्लेश 5 प्रकार के होते हैं। और 5 प्रकार के क्लेश कौन कौन से हैं? पहले क्लेश का नाम है अविद्या, और दूसरे क्लेश का नाम है अस्मिता, और तीसरे क्लेश का नाम है राग, और चौथे क्लेश का नाम है द्वेष, और 5वें क्लेश का नाम है अभिनिवेश। अब आइए, अविद्या क्या चीज़ है? आत्मा के अतिरिक्त जो सांसारिक विनाशशील वस्तु है, उसे वो अपना शरीर हो या बड़े बड़े महल आदि हों, आत्मबुद्धि या मतलब कि ये मेरा है, ये मेरा है समझना, जैसे ये शरीर मेरा है सदा रहेगा, यही अविद्या है। अस्मिता क्या है? दूसरा अविद्या मोह, यानी संसार की भोग वस्तुओं में जो अपनत्व बना लिया है कि ये वस्तुएं मुझसे छूटनी नहीं चाहिए, उसी का नाम है अस्मिता। तीसरा राग, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श वस्तुओं में जीव की अति आसक्ति है हो जाने से, इसी का नाम राग है। चौथे को देखें द्वेष, जिन संसारी वस्तुओं में हमने सुख की आशा बना ली है कि अमुक से हमें सुख प्राप्त होगा, उसमें जो व्यक्ति बाधा या रुकावट डालता है उसी को तो द्वेष कहते हैं। और 5वां है अभिनिवेश। अभिनिवेश, जिस वस्तु विशेष में मन ने सुख की कामना बना ली है और वह मुझे सुख पहुंचाएगी ऐसा उसका विचार है, उसके छूटने जाने पर या किसी प्रकार से दूर हो जाने पर भय सामने हो और जीव उसे खोना न चाहे बल्कि उसकी रक्षा करना चाहे, उस भय वाली मनः स्थिति को ही तो अभिनिवेश कहते हैं। उपनिषद में आया है कि साधक सदा सावधान रहे। जब तक प्राण अंतिम घड़ी में है, 5 क्लेश किसी न किसी रूप में सन्मुख आते हैं। विचार करो, देखो क्या बात सही है कि नहीं है, और भ्रष्ट कर देते हैं। अंतिम स्वांग स्थित में, इस ईश्वर में विमुख न होने पावे, तब यही समझना चाहिए कि क्लेश से मुक्ति हुई है। अगर ईश्वर से हम विमुख हो गए तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसलिए भक्तों को ये 5 क्लेश होते हैं, 5 क्लेश को बताया है। इस पर आप ध्यान दें, विचार करें और कमेंट करें, शेयर करें, और फिर आपको हम बताएंगे कि क्लेश के बाद में ये विकार क्या चीज़ है। जैसे हनुमान जी की प्रार्थना में बता दिया गोस्वामी तुलसीदास ने कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चारु। 4 फल कौन होते हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, यही विशेष हैं। और बुद्धिहीन तनु जानी के, तो बुद्धि भी मांग लिया। सुमिरो पवन कुमार शिव शंकर सुवन केसरी नंदन, ऐसे हनुमंत लाल को जो शंकर जी के अवतार हैं, रुद्रा अवतार हैं, उनको श्री जो है बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश, ये 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। और 5 क्लेश को गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार से बताया है वो आपके बीच में मैंने रखा है।
अब इसके बाद हम आपको बताएंगे विकार कौन कौन होते हैं और कैसे आप अपने को ग्रसित कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसी के बारे में बताएंगे। अपने भक्तों से मेरा निवेदन यही है कि वीडियो को देखें और पूरा वीडियो देखें और देखने के बाद विचार करें मन में, तभी तुम्हारा कल्याण होने वाला है। बोलो संत गुरु भगवान की जय। हनुमंत लाल की, गोस्वामी तुलसीदास की, सियावर रामचंद्र की, शंकर जी भोलेनाथ की।